सास और ससुर यह एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जहां कोई भी लड़की अपने माता और पिता का घर छोड़ एक बहुत भरोसे और एक बहुत उम्मीद के साथ जाती है और सास और ससुर को वह अपना ही माता और पिता मान बैठती है और उम्मीद करती है कि जिस तरह से लाड प्यार दुलार एक माता पिता देते ठीक उसी तरह सास और ससुर भी कि वह सारे प्यार प्रदान करें। लेकिन यह पवित्र रिश्ता यदि अपवित्र हो जाए क्या होगा? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अपवित्र रिश्ते जहां ससुर ने देवर के साथ युवती को सोने के लिए मजबूर किया। बिना शादी भाभी के साथ मनाता रहा हनीमून। देवर जो है बिना शादी ही भाभी के साथ हनीमून मना और उसमें उसका साथ का ससुर देता रहा। यह कैसी रिश्ता है और ऐसा हुआ क्यों? जो गार्जियन स्वरूप ससुर इस रिश्ते को रोकना चाहिए वो खुद इसमें सहयोग प्रदान कर रहा है, क्यों हुआ? आज हम सारी बातों की इस रियल क्राइम की इस एपिसोड। तो नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। अब हम बात करते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। कहानी क्या है? ये कहानी कहानी ऐसी क्यों हुई, कहाँ की? तो बता दें कि यह कहानी बिहार की है। बिहार के जमुई जिले खैरा थाना क्षेत्र के एक गांव में चौंकाने वाला मामला सामने। यहाँ ससुराल वालों के चंगुल से छूट भागी विवाहिता ने कुछ कहा और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला। आरोप है कि मानसिक रूप से बीमार युवक की पत्नी के साथ कई दिनों तक गंदा काम के लिए पीड़िता के ससुर ने ही जबरदस्ती की और उसके देवर के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया। अब सोच, यह रिश्ता ससुर का रिश्ता होता है, देवर का रिश्ता, यह एक पवित्र रिश्ता होता है। देवर को जो है भाई के समान माना जाता है, ससुर को पिता के समान माना जाता है, लेकिन जब पिता और भाई समान यह रिश्ता ही कलंक। आइए हम आगे बताते हैं आप सभी को कि पीड़ित विवाहिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस दौरान देवर लगातार उसे शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा। ससुराल पक्ष के लोगों के चंगुल से छूटकर अकेली पीड़िता ने खैरा थाने में आवेदन देकर कार्यवाही की। पीड़िता ने कहा कि मेरी शादी 6 साल पहले उक्त गांव निवासी याकूब अंसारी के पुत्र यूसुफ अंसारी से। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति मानसिक रूप से वह अनाथ थी, जिस कारण उसे झांसा देकर एक मानसिक बीमार युवक के साथ शादी रचा दी। आगे बता दें आप सभी कि ससुराल वालों ने युवती के साथ गंदा काम। आपको बता दें, पीड़िता ने कहा कि पति की बीमारी के बाबत जब उसने अपने सास ससुर तथा परिवार के आपत्ति दर्ज कराते हुए शिकायत की तो उन लोगों ने मुझे समझाने बुझाने का प्रयास किया। कहा कि जल्द ही हम इसका रास्ता। काफी कहने के बाद जब कोई बात नहीं बनी तब मैं रोने लगी। पूरी रात न सोने के कारण मेरे सिर में दर्द होने लगा। यह तकलीफ भी जब मैंने अपने ससुर से सुनाई। गंदा रास्ता, और रास्ता ऐसा निकाला तो शायद इससे समाज को कलंकित। कई महीनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। कौन किया? बताते हैं, पीड़िता ने बताया कि ससुर ने देवर नौशाद अंसारी को सिरदर्द की दवा लाने को। उनके द्वारा दी गई दवाई जब मैंने खाई तब थोड़ी ही देर बाद वह बेहोश हो। जब उसे होश आया तब अपने देवर के बिस्तर पर वो। इसके बाद उसने ससुर और अन्य लोगों से जब इसकी शिकायत की तब
कुछ दिन बाद देवर से शादी कर देने का आश्वासन। अलग जमीन और अलग घर का प्रलोभन भी, वह भी उन बातों में आ गई और उनके कहे अनुसार। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद जब लोगों के द्वारा मेरी शादी की कोई पहल नहीं, तो मैंने फिर उनसे बात की। इसके बाद मुझे पता चला कि उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। और आपको बता दें कि यह मामला यहीं तक नहीं रहा, यह मामला पंचायत तक भी पहुंच गया और पंचायत पे पंचायत भी हुई। मेरे पक्ष में फैसला भी सुनाया, पर मेरे ससुर ने पक्ष के लोगों ने उसको नहीं माना। इस बाबत किसी तरह मैं वहां से भागकर थाने पहुंची हूं। इधर थानाध्यक्ष सिद्धेश्वर पासवान ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। मामला संगीन है, इस दिशा में पुलिस तहकीकात करेगी। आरोपी की सच्चाई का पता लगाया जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात यह उठती, आखिर कब तक इस तरह का कलंकित कार्य होता रहेगा? जिस परिवार में बच्चियां जाती हैं एक सुनहरे भविष्य, यदि उस परिवार के द्वारा इस तरह की घटना, तो आखिर क्या होगा? हालांकि आप सभी देख पा रहे थे रियल क्राइम, और इस तरह की हम रियल कहानी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित। यदि चैनल को आप किसी भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी तक। नमस्कार।